हाँ, सो हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम वर्क पावर और एनर्जी को समझते हैं। तो वर्क पावर एनर्जी में समझते हैं स्टार्टिंग से। तो वर्क क्या होता है? तो वर्क होता है, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है किसी काम को करना, मतलब कि वर्क डन। अगर फिजिक्स के कंसिडर रिगार्डिंग देखें तो क्या होता है कि मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर मैंने मान लो एफ फोर्स लगाया और उसकी पोजीशन, मान लो उसका वजन कोई भी 5 kg या 2 kg है और इसको ये डिस्प्लेस हो गया समथिंग, मान लो ये डी डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गया, डी दूरी ये चला गया। एफ फोर्स लगाने पर, एफ न्यूटन फोर्स लगाने पर ये डी डिस्टेंस मूव कर गया मान लो। तो वर्क क्या होगा था? अगर मैथमेटिकली देखें तो वर्क क्या होगा? फोर्स, वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि कितनी मैंने फोर्स लगाई और ये कितनी दूर चला गया। तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट ये होता है वर्क डन। जब हम सीधा सीधा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक लाइन में मूव कर रहा है। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ इस तरीके से मूव कराया ऊपर, मान लो थीटा एंगल पर मूव करा दिया, तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस मल्टीप्लाई कॉस थीटा, जो एंगल कंपोनेंट आ जाएगा। तो वर्क वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, मतलब कि कोई एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर एफ न्यूटन फोर्स लगी और फोर्स लगने के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस ये होता है वर्क डन। अगर मान लो सपोज 100 न्यूटन फोर्स लग रही है और उसकी पोजीशन यहीं के यहीं है, मूव भी नहीं करी, तो वर्क डन क्या होगा? क्योंकि फोर्स तो 100 न्यूटन है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, वो यही है। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? 0। तो वर्क डन होने के वर्क होने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। तो फोर्स मल्टीप्लाई वर्क डन, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, इसे कहते हैं वर्क डन। और कोई एंगुलर कंपोनेंट है तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस इंटू एंगुलर कंपोनेंट कॉस थीटा। तो ये हो गया वर्क डन। वर्क डन कब बोलेंगे? जब कोई एन न्यूटन की फोर्स लगे और उसकी पोजीशन चेंज हो, तब बोलेंगे हम वर्क डन हुआ है, काम हुआ है। अब मान लो वर्क डन का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला। वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला, क्योंकि मुझे पता है वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का तो एम, और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस मतलब कि स्पीड में कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो मास का तो एम हो गया, और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ क्या था? टाइम टी था। तो एम और वेलोसिटी डिस्टेंस को मेजर करते लिखते हैं एल से, और टी की पावर -2। तो ये हुआ फोर्स का। तो फोर्स का तो हमें मिल गया एम एल टी -2, और डिस्टेंस के लिए एल, तो एम एल 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 स्क्वायर टी की पावर -2। तो ये हो गया हमारा वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं एनर्जी पर। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता, उसे बोलते हैं लीनर लैंग्वेज में, सीधी सीधी भाषा में बोले तो कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, काम करने की किसी बॉडी की क्षमता। या फिर और कैसे लगता है? एनर्जी क्या है? एनर्जी वो चीज़ है जो एक मैटर को, कोई पदार्थ को मूव कर सकती है और उसकी या फिर उसकी पोजीशन चेंज करती है, वो है एनर्जी। मतलब कि शक्ति। एक तरह से एनर्जी क्या है फिजिक्स के वे में, कि एनर्जी क्या है? वो एनर्जी क्या है? एक जरिया है जिसके द्वारा मैटर की पोजीशन, कोई पदार्थ, जैसे मान लो ये पेंसिल है, मैंने उसको फूंक मारी तो उसकी पोजीशन चेंज हुई, मतलब ये विंड एनर्जी की वजह से इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो कोई चीज़ है जिसने इसकी पोजीशन चेंज की इस मैटर की, तो वो क्या है? एनर्जी। टाइप ऑफ एनर्जी की बात करें तो एक होती है काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी जो कि पार्टिकल के मोशन की वजह से आ रही है, वो एनर्जी जो कि मोशन की वजह से आ रही है, मूव कर रही है कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कोई बॉल फेंकी तो उसकी पोजीशन तो आके लगेगी ना कहीं जगह पे। मान लो ये पेंसिल मैंने फेंक यहाँ से छोड़ दी, या फिर कोई मोशन की वजह से पार्टिकल मूव कर रहा है,
तो वो जो एनर्जी जो मोशन की वजह से हो रही है, पार्टिकल के मूव करने की वजह से एनर्जी हो रही है, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मैथमेटिकली देखें तो फॉर्मूला क्या हो काइनेटिक एनर्जी का, हाफ इंटू जो बॉडी मान को जो पार्टिकल है उसका मास इंटू वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हाफ भी उसका स्क्वायर। तो मास और वेलोसिटी दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है काइनेटिक एनर्जी में। मास जितना ज़्यादा होगा और वो जितनी तेजी से मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। वो एनर्जी जो कि हाइट की वजह से आ रही है। मान लो ये अभी इस या न्यू 0 0 पे सरफेस पे, मान लो उसको मैंने एच हाइट ऊपर ले गया, अब उसको मैं छोड़ दूँ तो ये इस पर लगा, तो ये जो जो मतलब इसका मतलब इसमें कुछ एनर्जी आ गई। तो जो एनर्जी हाइट की वजह से एनर्जी आ रही है वो है पोटेंशियल एनर्जी। अब उसको मैथमेटिकली देखें तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हम, इसका मास जो भी हो एम एम मानी मास, अर्थ पे कुछ ग्रेविटी ना कोई चीज़ को, तो अर्थ की ग्रेविटी मल्टीप्लाई कितना उठाई सरफेस से, इसकी हाइट, तो एम जी एच मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी अर्थ की जो कि है 9.81, इसको हम 10 मान लेते हैं, और इंटू हाइट कितनी ऊपर वो उठा। तो जितनी ऊपर ऊंचा लेके जाएंगे, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली सब है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक